नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कम जोखिम में स्मार्ट निवेश करना चाहते हैं तो स्मार्ट बीटा फंड ये आपके लिए हो सकते हैं। स्मार्ट बीटा निवेश क्या होता है, किसी फंड का बीटा उसको क्या कहलाता है, वो उसके लिए क्या दर्शाता है, वो ये तमाम ऐसी बारीकियां हैं जिस पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। स्मार्ट बीटा इंडेक्स पर भी चर्चा होगी आज। हमारे साथ खास मेहमान है, उनका परिचय सबसे पहले करा दे। कीर्तन शाह हमारे साथ हैं, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स। कीर्तन, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के आज के इस शो में। बातचीत आपसे शुरू करें उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं आज शो में क्या खास है। आज शो में हम खास तौर पर समझेंगे क्या होते हैं स्मार्ट बीटा फंड, कैसे काम करती है स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी, स्मार्ट बीटा से कम जोखिम में डाइवर्सिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, और साथ ही ये भी समझेंगे स्मार्ट बीटा निवेश कैसे निवेशकों के लिए। कीर्तन, जिससे पहले हम समझे स्मार्ट बीटा फंड के बारे में या स्मार्ट बीटा इंडेक्स, स्मार्ट बीटा निवेश कैसा होता है, उससे पहले थोड़ा टेक्निकल पर बहुत जरूरी टर्म बीटा। हम अल्फा बीटा ये तमाम जो टर्म्स है उसके बारे में सुनते और समझते रहते हैं। थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बीटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसी फंड के कॉन्टेक्स्ट में तो उस फंड का बीटा क्या बताता है? स्वाति जी, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, बीटा को मार्केट लैंग्वेज में रिस्क कहा जाता है। अब आप किसी भी इंडेक्स का बीटा अगर देखें तो उसे 1 एज अ रेफरेंस लिया जाता है, जिसके बेसिस पे बाकी सब चीजों का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स किसी भी एक इंडेक्स की बात करें, उसका बीटा ऑलवेज 1 कंसिडर किया जाता है। अब 3 अलग अलग केस लेते हैं इसे समझने के लिए। मान लीजिए सबसे पहले अगर मैं HDFC स्टॉक की बात करूं, क्योंकि इसे स्टॉक की लैंग्वेज में समझाना थोड़ा सा आसान होगा फंड से ज्यादा। तो मान लीजिए अगर HDFC लिमिटेड का स्टॉक, उसका बीटा 1 है और इंडेक्स का भी बीटा 1 है, जिसे अज्यूम किया जाता है एज 1। इसका ये मतलब है कि HDFC लिमिटेड का स्टॉक, उसमें रिस्क उतना ही है जितना रिस्क इंडेक्स में है, क्योंकि दोनों का बीटा 1 है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि निफ्टी 10% ऊपर जाएगा, तो क्योंकि निफ्टी और HDFC लिमिटेड का बीटा और रिस्क सेम है, तो HDFC लिमिटेड भी उतना ही ऊपर जाना चाहिए जितना निफ्टी जा रहा है। तो अगर निफ्टी 10% से ऊपर जाएगा तो आप अज्यूम करेंगे कि HDFC लिमिटेड में भी अप्रोक्सीमेटली 10% का रिटर्न निकलेगा। और रिवर्स साइड पे अगर निफ्टी 5% से गिरता है तो आप अज्यूम ये करेंगे कि HDFC लिमिटेड भी 5% से गिरेगा। ये केस है जब आप ये कहते हो कि किसी भी एक स्टॉक का बीटा 1 है जो कि सिमिलर है इंडेक्स से। अब मान लीजिए केस 2, अगर आप HDFC का बीटा मान के चलिए कि अगर 2 है, इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं थियोरेटिकली कि HDFC के स्टॉक में निफ्टी से, जिसका बीटा 1 है और HDFC का 2 है, तो HDFC में थियोरेटिकली निफ्टी से दुगना रिस्क है। और क्योंकि दुगना रिस्क है, आप दुगना रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हो ऊपर नीचे की साइड। तो मान लीजिए अगर निफ्टी 10% से ऊपर जाता है तो आप ये अज्यूम कर रहे हो कि HDFC 20% से ऊपर जाएगा। और रिवर्स भी ट्रू है, अगर निफ्टी 5% से गिरता है तो आप ये अज्यूम करेंगे कि HDFC 10% से गिर जाएगा, क्योंकि उसका रिस्क दुगना है निफ्टी से। और अगर मान लीजिए HDFC का बीटा 0.5 है, जो कि इंडेक्स से आधा है, तो आप आधे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे। निफ्टी 10% से ऊपर जाता है तो आप अज्यूम करेंगे कि HDFC आपको सिर्फ 5% रिटर्न देगा। पर इनवर्सली जब मार्केट 5% से गिरेगा तो शायद HDFC सिर्फ 2.5% से गिरेगा। तो बीटा रिस्क है, ये आपको ये बताता है कि आपका स्टॉक इंडेक्स के मुकाबले कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। ओके, तो कीर्तन, आपके इस इंट्रोडक्टरी जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया बीटा का, उसे समझ में आया। मतलब ज्यादा जोखिम मतलब ज्यादा रिस्क हम मान सकते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे निवेशक हैं जिनको ज्यादा रिटर्न तो चाहिए लेकिन ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए अब हम निवेश की कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी की बात आपसे करने वाले हैं। आपने बीटा बताया, क्योंकि हम शो स्मार्ट बीटा पर कर रहे हैं,
तो क्या ये कुछ ऐसा निवेश हो सकता है जो कि स्मार्टली किसी के रिस्क को मैनेज करे, या थोड़ा सा कम रिस्क में बेहतर रिटर्न देने का यहाँ पर स्ट्रैटेजी निवेशकों के लिए है? तो देखिए, स्मार्ट बीटा का कॉन्सेप्ट ही ये है कि उसको बीटा को जो रिस्क है थोड़ा सा स्मार्टली यूज करना है रिटर्न जनरेट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेगा और आपको रिटर्न जनरेट करके देगा, पर उसका मतलब ये है कि जो आपका बीटा है जो या रिस्क है उसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से स्मार्टली यूज करके रिटर्न जनरेट करने की कोशिश की जाती है इन स्ट्रैटेजीज में। थोड़ा सा समझाना चाहूंगा जिससे ये थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए, स्मार्ट बीटा फंड्स टिपिकली एक्टिव और पैसिव स्ट्रैटेजी के कहीं बीच में है। तो स्मार्ट बीटा फंड्स को आप मान लीजिए कि ये पैसिव फंड्स है जिसमें एक छोटा सा वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी। अब उसका मतलब क्या है? तो स्मार्ट बीटा फंड्स टिपिकली ईटीएफ्स होते, इंडेक्स होते या फंड ऑफ फंड्स होते हैं। तो कभी भी मैं कहूँ स्मार्ट बीटा फंड, तो आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए कि या तो ये एक ईटीएफ होगा, या तो एक इंडेक्स होगा, या तो एफओएफ होगा। अब ये ईटीएफ या इंडेक्स जो भी है फंड, वो किसी एक दूसरे इंडेक्स पे, स्मार्ट इंडेक्स पे बेस्ड होगा। तो मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि ये ईटीएफ स्मार्ट बीटा फंड है, तो ये ईटीएफ किसी एक ऐसे इंडेक्स पे बेस्ड है, उस जो इंडेक्स स्मार्ट बीटा इंडेक्स है। तो अब आप कहेंगे कि स्मार्ट बीटा इंडेक्स कैसे बनता है? देखिए, स्मार्ट बीटा इंडेक्स दो तरीकों से बनाया जाता है। या तो आप कुछ एक रूल्स डिफाइन कर लीजिए जिसके बेसिस पे आप एक नया इंडेक्स बना दीजिए, या एक एग्जिस्टिंग इंडेक्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए जिससे आप एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स बना लेंगे, राइट? अब जैसे मैंने आपको कहा, ऑब्जेक्टिव इन सब चीजों का यही है कि रिस्क को थोड़ा सा ध्यान में रखकर या फोकस में रखकर स्ट्रैटेजीज इस तरीके से बनाई जाए कि रिस्क के सामने हमें जो रिटर्न निकल रहा है या क्षमता है निकलने की, ये इक्वेशन थोड़ा सा बेटर हो जाए। तो टिपिकली आज अगर आप देखेंगे स्वाति जी, मार्केट में बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो स्मार्ट बीटा फंड्स है और अलग अलग थीम्स पे बेस्ड है। तो आपको स्मार्ट बीटा फंड्स मिलेंगे वैल्यू थीम पे, आपको स्मार्ट बीटा फंड्स मिलेंगे वॉलेटिलिटी थीम पे, मोमेंटम थीम पे, क्वालिटी थीम पे, अल्फा पे, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी पे। तो लार्जली कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि स्मार्ट बीटा फंड्स को कुछ इस तरह देखिए कि एक ईटीएफ है, इंडेक्स है या एफओएफ है जो किसी एक इंडेक्स पे बेस्ड है। इस इंडेक्स को हम स्मार्ट बीटा इंडेक्स कहते हैं, इसीलिए इस ईटीएफ को हम स्मार्ट बीटा फंड कहेंगे। अब ये जो इंडेक्स है वो या तो किसी 4-5 रूल को मिलाकर एक नया इंडेक्स बनाया गया है, या किसी एक एग्जिस्टिंग इंडेक्स में थोड़े से चेंज करके उस इंडेक्स को स्मार्ट बना दिया गया है। तो इस इक्वेशन को या इस डेटा पॉइंट्स को या ऐसे एक फंड को आप स्मार्ट बीटा फंड कहते हैं। तो कई फैक्टर्स पर स्मार्ट बीटा जो फंड है वो आधारित है, और बताया यहाँ पर कीर्तन ने कि किस किस तरीके के फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, वॉलेटिलिटी हो गया। अब आपने फंक्शनिंग काफ़ी बताई इसकी कि स्मार्ट बीटा फंड कैसे काम करता है कीर्तन, लेकिन एक जब हम किसी भी निवेश में एक बेसिक फंक्शनिंग देखते हैं कि ह्यूमन बायस होता है, या फिर फंड मैनेजर का बायस या ह्यूमन बायस, आपका अपना ह्यूमन बायस है, वो काफ़ी ज़्यादा हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर वो किस तरीके से इसको फैक्टर इन करने की कोशिश करता है, स्पेशली स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी की हम बात करें तो? स्वाति जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट बीटा में निवेश करना चाहते हो तो उसकी सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि वो ह्यूमन बायसेस को थोड़ा सा या इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकता है। कैसे? ये जितने भी फंड्स हैं ये किसी एक स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है, रूल पर बेस्ड है, और बिना किसी के फंड मैनेजर के या किसी के भी इमोशन को बीच में लाकर, राइट, ये उस एक कंटिन्यूअस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं जिससे शायद व्यूअर्स को ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो देखिए, एक ऐसा स्मार्ट बीटा इंडेक्स है जिसके ऊपर एक स्मार्ट बीटा फंड है। उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। अब देखिए, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स कैसे काम करता है। अगर आप ट्रेडिशनली निफ्टी का इंडेक्स देखिए जिसमें 50 स्टॉक है, टॉप 10 स्टॉक्स जो है उसका वेट तकरीबन 58.74% है। यानी अगर आप निफ्टी में देखिए टॉप 10 स्टॉक्स है
उसी में तकरीबन 60% का वेट है, राइट। अब ये जो नया स्मार्ट बीटा इंडेक्स है, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, ये क्या करता है, ये उन 50 स्टॉक्स को, हर स्टॉक को इक्वल वेट दे देता है। इसका मतलब जब आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में टॉप 10 स्टॉक्स का वेट देखेंगे तो वो तकरीबन 20% होगा। तो देखिए ट्रेडिशनल निफ्टी में 60% है, पर ये स्मार्ट बीटा इंडेक्स में जो निफ्टी 50 इक्वल वेट है उसमें टॉप 10 का होल्डिंग सिर्फ 20% है। अब देखिए ये एक डिफाइंड रूल है। डिफाइंड रूल का मतलब ये हर क्वार्टर, हर सेमी एनुअल इसे रीबैलेंस करते रहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा स्टॉक में वेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या कौन सा स्टॉक इंडेक्स में आ रहा है, इंडेक्स से बाहर आ रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ये लोग हर बार यही करने की कोशिश करेंगे कि हर स्टॉक जो निफ्टी में है उसे इक्वल वेट दिया जाए। इससे आपके फंड मैनेजर का जो बायस है वो निकल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज को यूज कर ये स्मार्ट बीटा फंड्स और स्मार्ट बीटा इंडाइसेस बनाए जाते हैं, और इस रूल को कंप्लीटली फॉलो किया जाता है, जिससे ह्यूमन बायस या फंड मैनेजर बायस को कंट्रोल किया जाता है सब। निफ्टी 50 इक्वल वेट का जिक्र यहाँ पर किया कीर्तन, इन टोटल कितने इंडेक्स है जो स्मार्ट बीटा, बेसिकली स्मार्ट बीटा इंडेक्स है, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं? एक तो उसमें निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स हो गया, और कौन से प्रोमिनेंट है? तो निफ्टी 50 इक्वल वेट है, निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स है, निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स है, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी है 30। ऐसे ही डिविडेंड के बेसिस पे है, क्वालिटी के बेसिस पे है, राइट, वैल्यू के बेसिस पे है। आप मोटा मोटा आज 9 से 10 ऐसे स्मार्ट बीटा इंडाइसेस बनाए गए हैं जिनके ऊपर या तो इंडेक्स या तो ईटीएफ्स या एफओएफ्स है, जो हम आज शो कर रहे हैं, जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स या स्मार्ट बीटा फंड्स है। तो 9 से 10 ऐसी अलग अलग इंडाइसेस या कैटेगरीज है स्मार्ट बीटा के अंदर। बात करें स्मार्ट बीटा इंडेक्स, स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी की, अब ये निवेश की स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है इस पर हम कार्य कर रहे हैं चर्चा। कीर्तन शाह हमारे साथ है। कीर्तन, कुछ और इंडेक्स के इनफैक्ट मैं आपसे बात करूंगी कि आपने हमें बताया निफ्टी 50 इक्वल वेट के बारे में, कुछ प्रोमिनेंट में जैसे निफ्टी 100 लो वॉल 30 इंडेक्स भी है, इसकी खासियत के बारे में जरा कुछ बताइए। देखिए जैसे निफ्टी 50 इक्वल वेट की हमने जो बात की उसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया था कि एक एग्जिस्टिंग इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें हर 50 स्टॉक्स में से हर स्टॉक को इक्वल वेट दे दिया गया था। तो वो एक एग्जिस्टिंग इंडेक्स को थोड़ा सा ट्वीक करके एक नया इंडेक्स बनाया गया था। ऑन द सिमिलर लाइंस निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो निफ्टी 100 इंडेक्स है, जो एक एग्जिस्टिंग इंडेक्स है, उनमें से 30 ऐसे स्टॉक्स चूज किए जाते हैं जिनकी वॉलेटिलिटी सबसे कम है। तो आप देखिए निफ्टी 100 में जितने भी 100 स्टॉक्स हैं उनमें से 30 ऐसे स्टॉक्स चूज किए जाएंगे जिनकी वॉलेटिलिटी सबसे कम है, और उन 30 स्टॉक्स को निकाल कर एक इंडेक्स बना दिया जाएगा जिसे आप स्मार्ट बीटा इंडेक्स कहेंगे। अब इनमें वेट्स कैसे एलोकेट करेंगे? जिस स्टॉक की वॉलेटिलिटी सबसे कम होगी उस स्टॉक को सबसे ज्यादा वेट दिया जाएगा ये नए स्मार्ट बीटा इंडेक्स में। और देखिए क्योंकि वॉलेटिलिटी और स्टॉक की परफॉर्मेंस हर बार चेंज होते रहेगी, जरूरी नहीं है कि अगले क्वार्टर में ये 30 स्टॉक्स जो पिछले वाले क्वार्टर में सबसे लो वॉलेटाइल थे वो इस क्वार्टर में भी रहे। तो हर क्वार्टर ये निफ्टी 100 वाले इंडेक्स में से जो सबसे लोएस्ट 30 लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स होते उनको निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 में इंक्लूड कर दिया जाता है। इसका मतलब मान लीजिए आज इस क्वार्टर में जो मेरे 30 स्टॉक्स है लो वॉलेटिलिटी में, अगले क्वार्टर में मैं वापस देखूंगा कि निफ्टी 100 में से कौन से 30 लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स हैं। पॉसिबल है एक दो नाम लास्ट क्वार्टर से अलग हो, तो उन नाम को रिप्लेस करके हर क्वार्टर ये इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाएगा सर। और एक और इंडेक्स जो कि निफ्टी 200 मोमेंटम 300 इंडेक्स है, इसका कंस्ट्रक्शन किस बेसिस पे है? बहुत सिमिलर है स्वाति जी। जैसे निफ्टी 200 भी एक इंडेक्स है। निफ्टी 200 वाले इंडेक्स में से किया ये जाता है 30 ऐसे स्टॉक्स निकाले जाते हैं जो पिछले 6 से 12 महीनों में उनका प्राइस रिटर्न
अगर उनके डेली रिटर्न वॉलेटिलिटी से मैप कर दिया जाए, या सिंपल टर्म्स में पिछले 6 से 12 महीनों में स्टॉक्स जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए कम वॉलेटिलिटी के साथ, इन ऐसे 30 स्टॉक्स को उठाया जाता है निफ्टी 200 में से और एक नया इंडेक्स बना दिया जाता है जिसे आप कहते हो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। अब देखिए ये 30 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 से 12 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, राइट। लो वॉलेटिलिटी वाला इंडेक्स जो इसके पहले हमने बात की थी, वो 30 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें सबसे कम वॉलेटिलिटी थी। तो ये मेजर डिफरेंस है लास्ट वाले इंडेक्स में और ये वाले इंडेक्स में। और इस इंडेक्स को भी जो 30 सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक से बनाया हुआ इंडेक्स है, राइट, इसे भी हर 6 महीने में रीबैलेंस किया जाता है। तो हर 6 महीने में शायद पॉसिबल है कि 2-3 स्टॉक्स जो पिछले 6 महीने वाले पोर्टफोलियो में थे उसमें से रिप्लेस हो जाए। ओके, मुझे एक बात बताइए कीर्तन, कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी के बारे में जान रहे हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि स्मार्ट बीटा फंड अगर वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में फायदा क्या होगा? आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग होगी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब देखिए, जब आप एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हो एज एन इन्वेस्टर, आपको चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में 3-4 अलग अलग चीजें हो, राइट, जिसकी वजह से ही वो पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो कहलाएगा। तो कौन सी 3-4 चीजें? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको पोर्टफोलियो में अलग अलग मार्केट कैप्स में पैसा लगाना है। तो आपको लार्ज कैप में भी लगाना है, मिड कैप में भी लगाना है, स्मॉल कैप में लगाना है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन होगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको थोड़ा सा जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी करना है। तो आपने थोड़ा सा पैसा चाइना में लगा दिया, थोड़ा सा यूएस में लगा दिया। अब ये 2 चीज तो आप डेफिनेटली देखते हो एक पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने के पहले। पर दूसरी 2 चीजें जो टिपिकली इग्नोर की जाती है जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्वाति जी, वो दोनों हैं सबसे पहला इन्वेस्टिंग स्टाइल। तो जब आप फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, राइट, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये फंड कौन सी स्टाइल का इन्वेस्टिंग कर रहा है। क्या ये ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है या ये वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है? और बहुत बार सिर्फ नाम देखकर आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये ग्रोथ है या वैल्यू है। दूसरा जो टिपिकली इग्नोर किया जाता है वो है रिस्क एस्पेक्ट। तो क्या आपका फंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा है या आपका फंड लो वॉलेटिलिटी इन्वेस्ट कर रहा है? तो देखिए, मेरे हिसाब से जब आप एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। यू हैव टू इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैप। आपको मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज, मिड, स्मॉल में इन्वेस्ट करना है, आपको ज्योग्राफी में इन्वेस्ट करना है। अब मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग ये दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं, पर जो मिस हो जाता है वो है स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, ग्रोथ वर्सेस वैल्यू एंड रिस्क, मोमेंटम वर्सेस लो वॉलेटिलिटी। सो अगर मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में आपने जो कंस्ट्रक्ट बनाया है, इसमें सब ऐसे फंड्स हैं जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी या ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग यूज करते हैं, तो आप शायद एक अच्छा सा लो वॉलेटिलिटी वैल्यू स्मार्ट बीटा फंड ऐड कर लीजिए। तो उस वैल्यू से आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस मिल जाएगा, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहा है। तो अगर आप स्मार्ट बीटा वैल्यू ऐड कर देंगे तो उससे डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। या अगर आपका एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो मान लीजिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो आप लो वॉलेटिलिटी स्मार्ट बीटा इंडेक्स ऐड कर लीजिए, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो में चारों चीज आ जाएगी, मार्केट कैप, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट स्टाइल में अंतर और रिस्क मैनेजमेंट में अंतर। तो मुझे लगता है कि आपको आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर ध्यान देना पड़ेगा, तब आपको समझेगा कि कौन सा स्मार्ट बीटा आपको ऐड करना है। पॉसिबल है कि आप जिस फंड्स में आज इन्वेस्टेड हो वो सब लो वॉलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्मार्ट बीटा में से आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाला स्मार्ट बीटा इंडेक्स ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टाइल है जो आप ध्यान में रख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा स्मार्ट बीटा फंड आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। दूसरी एक सिंपल सलाह देना चाहूंगा, आप जब भी अपना पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करने की कोशिश करें तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट्स एक्सपेंसिव लग रहे हैं, 18,000 निफ्टी, 18,500 निफ्टी, बहुत ही मार्केट भाग चुका है, ऐसे समय पे लो वॉलेटिलिटी जैसे स्मार्ट बीटा फंड में निवेश कीजिए, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो लो वॉलेटिलिटी में कम गिरावट आएगी। और कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट अब एक अच्छे वैल्यूएशन स्तर पर आ गए, जहां से नीचे जाने की क्षमता
काफी कम है या थोड़ी सी कम है, उस समय पे मोमेंटम जैसे स्मार्ट बीटा इंडेक्स में पैसा लगाइए। हिस्टोरिकली ये जो सिचुएशंस मैंने आपको बताई, उनमें इन स्मार्ट बीटा फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सर। तो स्मार्ट बीटा फंड को जब आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं ग्लोबली और भारतीय बाजार में? मतलब जब हम घरेलू एक्सपेंशन की बात करते हैं, स्मार्ट बीटा फंड कितना पॉपुलर है, थोड़ा सा बता सकते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि विकसित बाजार में तो अच्छी पकड़ है स्मार्ट बीटा फंड की, और जैसा अभी तक आपने एक्सप्लेनेशन दिया कीर्तन, स्मार्ट बीटा फंड खासतौर पर भारत में फैक्टर स्टाइल ज्यादा आधारित है, इज इट? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, स्मार्ट बीटा फंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक पॉपुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग अभी तक रिटेल में नहीं देखा गया है। पर अगर आप क्योंकि ये इन्वेस्टिंग स्टाइल थोड़ा सा नया है, म्यूचुअल फंड के इकोसिस्टम में बहुत ऐसा डेटा नहीं है जो आप पिछला देखकर ये एंटिसिपेट कर पाए कि ये फंड्स ने अलग अलग सिचुएशंस में कैसे परफॉर्म किया है। पर ये जितने भी एएमसीज है जिन्होंने ये अलग अलग फंड्स स्मार्ट बीटा कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किए हैं, इन सब ने बैकडेटेड टेस्टिंग की है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और वो नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है। अभी एक आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स देखें, जिसकी हमने चर्चा की डिस्कशन में, राइट, इक्वल वेट इंडेक्स ने निफ्टी 50 ट्रेडिशनल इंडेक्स को हर टाइम फ्रेम पे बीट किया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, राइट। यही फंड ने मैक्सिमम रिटर्न्स, सो 20% से ज्यादा रिटर्न कितनी बार रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे फंड देता है, उस पैरामीटर पे भी ये वाले स्मार्ट बीटा फंड ने निफ्टी 50 को क्वाइट कंफर्टेबली बीट किया है। वैसे ही अगर आप लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखें, सेम सिचुएशन, उसने निफ्टी 50 ट्रेडिशनल इंडेक्स को हर टाइम जोन, हर टाइम पैरामीटर पे बीट किया है विथ लो रिस्क। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो फैक्टर इन्वेस्टिंग है, ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, ये थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको कहा, पैसिव की तरफ टिल्टेड है। पर क्योंकि ये पैसिव इन्वेस्टिंग में आप सीधा सीधा एक ट्रेडिशनल इंडेक्स पे नहीं, पर एक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग वाले इंडेक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो, मुझे ऐसा लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। पर लोगों को थोड़ा सा इनके बारे में आज इंफॉर्मेशन उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये काफी नए फंड्स हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इन्वेस्टर्स को जो पैसिव इन्वेस्टिंग में काफी रुचि रखते हैं, उनको डेफिनेटली स्मार्ट बीटा फंड्स पे एक बार नजर डालनी चाहिए। बिल्कुल कीर्तन, और काफ़ी हद तक आपने काफ़ी क्लियर किया है स्मार्ट बीटा फंड और स्ट्रैटेजी के बारे में हमारे दर्शकों को। बहुत धन्यवाद आपका मनी गुरु में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।